पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम दलों ने न सिर्फ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, बल्कि अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में जीत किसे मिलेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अटकलों का दौर जरूर शुरू हो गया है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सीएनएक्स ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फायदा इतना बड़ा नहीं है जिससे वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएं। सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी को पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट मिलेंगे। सर्वे बताता है कि बीजेपी के वोटर बेस में साल 2016 के विधानसभा चुनावों के अनुपात में 26% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इतना होने पर भी सीटों की गणित में बीजेपी पीछे छूट रही है। तो वहीं टीएमसी अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब होती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी को जहां 151 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी 117 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर रहने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 24 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इन आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अगर कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के साथ हाथ मिला लेती है तो वो बीजेपी के मुकाबले और भी बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी। काफी समय से तृणमूल के अंदर इस गठबंधन की मांग उठ रही है। इस सर्वे में कहा गया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 40% हो गया था। ये सीधे सीधे सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए खतरा माना जा रहा है। तब से अब तक बीजेपी की राजनीतिक गतिविधियां बंगाल में और आक्रामक हुई हैं, लेकिन इस सर्वे से इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी को पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा वोट तो मिलेंगे, मगर बंगाल पर जीत के लिए इतने नाकाफी होंगे। वहीं इस सर्वे को लेकर जानकारों ने भी अपनी राय रखी है। सियासी पंडितों की माने तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। साथ ही समय बीतने के साथ ही प्रदेश में सियासी घमासान और तेज हो सकता है। साथ ही बीजेपी भी हालात को अपने अनुकूल करने के लिए और जोर लगाएगी। हालांकि बीजेपी टीएमसी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।